हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है साथियों, आज मैं आपको 2018 का तृतीय सेमेस्टर 2018 का प्रश्नोत्तरी कराऊंगा। ठीक है, सामाजिक अध्ययन का। चलिए आप लोग देखिए, 2018 का प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन बहुविकल्पी है। पहला क्वेश्चन था, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, इसी को बोलते हैं जीटी रोड। क्या बोलते हैं? जीटी रोड। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह ने करवाया था। ठीक है, शेर शाह सूरी ने करवाया था इसका निर्माण, जीटी रोड का। इसी को बोलते हैं जीटी रोड। क्या बोलते हैं? जीटी रोड। ठीक है। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके समय में हुआ था? तो जहांगीर के शासन काल में हुआ था। कब हुआ था? जहांगीर के शासन काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए? अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। ठीक है साथी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। पहला ऑप्शन सही होगा। डुप्ले होंगे नहीं, अल्मीडा होगा नहीं, आयरकूट होंगे नहीं। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप। कौन है? एशिया महाद्वीप सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन, शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत है। शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत खनिज तेल होगा नहीं, प्राकृतिक गैस होगा नहीं, कोयला होगा नहीं, क्या होगा? सौर ऊर्जा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया। ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया कब? 2014 में। ठीक है, 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी तब यह जो है ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में शुरू किया गया। रानीगंज कोयला खान स्थित है। तो रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। बिहार, उड़ीसा, झारखंड नहीं होगा। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका का कार्य नहीं है। तो न्यायपालिका का कार्य पूछा है, नहीं है इसमें। कानूनों का क्रियान्वयन करना यह न्यायपालिका का कार्य नहीं होगा। संविधान की रक्षा करना न्यायपालिका का कार्य है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना ये भी है। न्यायिक पुनरावलोक ये भी है। इसमें सी ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? सी ऑप्शन। इसमें पूछा है नहीं, नहीं वाला ऑप्शन हमारा यही सी ऑप्शन। चलिए, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? तो उच्चतम न्यायालय में जो किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा हटाने की पद की शक्ति किसको प्राप्त है? तो संसद को है। किसको है? संसद को है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगा नहीं, निर्वाचन आयोग होगा नहीं, संसद व राज्य विधानसभाओं को होगा नहीं। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन है। संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन। तो उच्च सदन राज्यसभा है। क्या है? उच्च सदन क्या है? राज्यसभा है। इसी को उच्च सदन और इसी को द्वितीय सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय सदन। और लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन। क्या कहते हैं? निम्न सदन।
चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए, राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? तो 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 से क्या होते हैं, अनुमोदक होते हैं। पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, सी ऑप्शन। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति, जो भारत का संविधान है उसके अनुसार राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार के नामांकन के प्रस्ताव के रूप में कम से कम 50 निर्वाचक और 50 अनुमोदक के रूप में सदस्यता प्राप्त की जानी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान रेलवे है। रोडवेज सड़क परिवहन नहीं होगा, वायु परिवहन नहीं होगा, जल परिवहन नहीं होगा। ठीक है साथी। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन है, देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है, देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित कौन करता है? तो आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, इसी को बोलते हैं आरबीआई। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो देश की मुद्रा की पूर्ति नियमित करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई करता है। पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? पूछा है, स्रोत नहीं है। तो सीमा शुल्क ये तो है, आयकर भी है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये भी है। तो आपसे पूछा है नहीं है, आपसे पूछा है क्या, इसमें नहीं है। तो भू राजस्व क्या है? यह केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है साथी, आज आपकी एमसीक्यू क्लास में आपको 15 क्वेश्चन 2018 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं 15 करवा चुका हूँ। ठीक है साथी, आप लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिए। आज की क्लास यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।